ऑनलाइन क्लासेस के इस क्रम में आगे लेते हैं। सिद्ध साहित्य की विशेषताओं में चौथे नंबर का क्रम लेते हैं। उपनिषदों में ब्रह्मानंद को सहवास सुख से 100 गुना अधिक बताया गया है, जबकि सिद्धों ने उसे सहवास सुख के समान बतलाया है। पांचवी विशेषता है, इन संप्रदायों में योग साधना पर बल दिया गया है। ब्रह्मांड में जो शिव और शक्ति है वही शरीर में सहस्रार कुंडलिनी है। छठी विशेषता है, इन्होंने ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन किया है। सातवीं है, तंत्र मंत्र के द्वारा ये चमत्कार उत्पन्न करके लोगों को प्रभावित करना चाहते थे। आठवीं विशेषता है, ये सिद्ध मृत्यु पर्यंत मोक्ष प्राप्त करने की अपेक्षा जीवन में सिद्धियां प्राप्त करना श्रेयस्कर समझते थे। और नवीं विशेषता है, इन संप्रदायों में जाति पाति और वर्ण भेद का विरोध किया जाता है। ये तो हो गई सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। अब लेते हैं सिद्ध साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा। तो सिद्ध साहित्य के प्रभाव में सबसे पहले लेते हैं, ये हमारी सदियों पुरानी धार्मिक विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख है। कृष्ण साहित्य की गोपी लीलाओं और अभिसार में सिद्ध साहित्य की साधना के दर्शन होते हैं। सिद्धों की वाणी ने भाषा संबंधी नेतृत्व प्रदान किया। यही संध्या भाषा नाथों की वाणी से पुष्ट होकर कबीर की उलट भाषाओं के रूप में विकसित हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट घोषणा की है कि जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का काम किया। सिद्ध साहित्य का प्रभाव भावी साहित्य पर गहरे रूप में पड़ा है। इनके चर्चा गीत, जो कि विविध रागों में लिखे गए थे, आगे चलकर जयदेव, विद्यापति और सूरदास के गीति काव्यों को पूर्णता प्रदान करने के आधार बने हैं। इनके दोहा, चौपाई छंद इतने लोकप्रिय हुए कि जायसी और तुलसी ने अपने महाकाव्यों की रचना इन्हीं छंदों में की है। कबीर ने दोहों में ही अपनी अटपटी वाणी को प्रकट किया। संत साहित्य का बीज इसी सिद्ध साहित्य में निहित है। अब लेते हैं सिद्ध साहित्य के कवियों का संक्षिप्त परिचय। पहला लेते हैं सरहप्पा। सरहप्पा सिद्ध साहित्य तथा हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए। राहुल शंकरदयाल ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। पाद या पा सिद्धों का आदर्श सूचक शब्द माना जाता है। सरहप्पा की दो प्रमुख रचनाएं हैं, दोहा कोश और चर्या गीत कोश। दूसरा है सबरप्पा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। भीलों और सबरों की भांति वन्य जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें सबरप्पा या सबरपाद नाम प्राप्त हुआ। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। तीसरा है लुइपा। लुइपा 84 सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। उड़ीसा के राजा धर्मपाल, इनका समयकाल 769 से 809 ईस्वी के शासनकाल में इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी कविताओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। डोम्बिपा। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय परिवार में लगभग 840 ईस्वी में हुआ था। ये विरूपा के शिष्य थे। कणहप्पा। इनके गुरु जलंधर थे। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी में रहते थे। रहस्यात्मक भावना से परिपूर्ण गीतों की रचना करके हिंदी कवियों में प्रसिद्ध हुए हैं।